नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। तो हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप यहां पर देखेंगे कैसे सोच की बात, और साथ ही जहां हम बताएंगे कि वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा भी बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जो कि सुर्खियों में रहने वाली हैं। और सबसे पहले यहां पर बात, देश भर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, एंट्री हो चुकी है और कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं देखिए कि बारिश की शुरुआत में ही आपको बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, सड़कों पर जल भराव से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात कर ले तो कुदरत का कहर भी जारी है। और दूसरी खबर आम आदमी से जुड़ी हुई है। भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। भारतीय रेलवे ने चार्टिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत देते हुए चार्ट तैयार करने का समय बढ़ा दिया है और अब ट्रेन चलने से तकरीबन 8 घंटे पहले चार्ट तैयार किया जाएगा। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर के तौर पर आज महाराष्ट्र, जहां पर देखिए हिंदी को लेकर के एक विवाद जो है लगातार जारी है और तीसरी भाषा के तौर पर जो है हिंदी रखने की बात हुई थी। इस नीति को लेकर के विवाद शुरू हो गया था। फडणवीस सरकार ने देखिए अब इसे रद्द कर दिया है और इस नीति को लेकर के शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र ने तीखा विरोध जाहिर किया था, जिसके बाद से सीएम फडणवीस ने त्रिभाषा नीति को रद्द कर दिया है। ये आदेश कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने से संबंधित थे। और चौथी खबर उड़ीसा से है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद भगदड़ मच गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इसके बाद राज्य सरकार ने पुरी के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया। चंचल राणा को नया कलेक्टर और पिनाक मिश्रा को नया एसपी बनाया गया है। साथ ही डीसीपी और कमांडेंट को निलंबित कर दिया गया है। तो ये देखिए ये 4 बड़ी खबरें हैं। 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से जो है वो नजर डालेंगे। और देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया में बात आज हम करेंगे सबसे पहले आज के मूड की। तो आज मूड बारिश का है। पूरे देश में मॉनसून की बारिश ने सराबोर कर दिया है। तो वहीं देखिए कि यहाँ पर मौसम किस तरह से एक तो कहर बरपा ही रहा है, लेकिन पूरी तरह से हम देख रहे हैं गर्मी से भी राहत लोगों को मिली है। लेकिन किरण, जहाँ पर ये मौसम गर्मी से राहत दे रहा है, वहीं परेशानी भी खड़ी कर रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने की घोषणा कर दी है, जो कि इसकी सामान्य तिथि 8 जुलाई से 9 दिन पहले की है। और पूरे देश में मानसून की दस्तक के बाद किसानों को जहां बहुत बड़ी राहत मिली है, तो वहीं कई राज्यों में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के बीच हर ओर उफनते सैलाब की तस्वीरें आ रही हैं। देश के कई प्रमुख शहरों में सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। पहाड़ों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। और देखिए वहीं कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की भी बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही देखिए तबाही का एक मंजर जो है वो देखने को मिल गया था। यानी कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस पहाड़ी राज्य के कई जिलों से लगातार आसमानी आफत की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 25 जून की अगर हम देखें गीतू बात कर ले तो कुल्लू में बादल फटने से बर्बादी का एक खौफ जो है लोगों के जहन में पूरी तरह से बस गया है, एक ताज़ा भी हो गया है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही दौर उन्होंने देखा। और एक बार फिर से देखिए कि हिमाचल में कुदरत का जो है प्रचंड रूप दिख रहा है। बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए किरण, रात भर हुई बारिश के बाद पटरियों पर पत्थर और पेड़ गिरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है, बाधित हो गया है रेल यातायात। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण यातायात घंटों बाधित रहा। मंडी जिले की बात करें तो यहाँ पर लगातार हो रही बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। और वहीं देखिए कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 1 और 2 जुलाई के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यानी कि एहतियातन अब लोगों को एक तरह से एडवाइजरी दे दी गई है, जिसमें मौसम विभाग ने देखिए ये आगाह किया कि संवेदनशील या फिर निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थिति से 2-4 हो सकते हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर है। और ऐसे में देखिए पहाड़ों पर बादलों ने तबाही मचा रखी है। आए दिन बादल फटने की खबरें आती रहती हैं और ऐसे में
मैदानों में भी हाल जो है वो बुरा है, क्योंकि अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश जोरदार होगी तो स्थिति मैदान में भी देखने को मिलेगी। और वहीं देखिए कि जमशेदपुर की अगर हम बात करें, जहां मैदान थे वहां तालाब की स्थिति है। इलाके के जो पूरी सड़कें हैं वो यहां पर दरिया बन गई। इंक्लूडिंग जो कुछ हिस्से हमारे राजस्थान के बचे थे, हरियाणा के बचे थे, उत्तर प्रदेश के बचे थे। इसके साथ ही अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, जो मानसून ट्रफ है वो हमारा अभी नियर दिल्ली के पास ही है, थोड़ा नॉर्थ में है। और उसके कारण क्या है कि जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी हम कह सकते हैं कि हैवी, वेरी हैवी रहने का पूरा नॉर्थ इंडिया में पॉसिबिलिटी है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। वहाँ भी हम 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन अनुमान लगा रहे हैं। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल ही रहा है, कल से भी, कल भी रहा है और आज और कल भी, जहाँ लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। और उसके बाद थोड़ा इसमें कमी आ सकती है, जिसके लिए हमने एनसीआर दिल्ली के लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। और आइए बात करते हैं किरण, आम आदमी से जुड़ी हुई बड़ी खबर की, जो उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है। देखिए क्या हो रहा है कि अगर आप भारतीय रेल से सफर करते हैं तो फिर ये खबर हमारे दर्शकों के लिए बहुत खास हो जाती है। दरअसल अब टिकटिंग और रिजर्वेशन प्रक्रिया में व्यापक सुधार की दिशा में कदम उठाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार बड़े कदम उठा रही है। और 1 जुलाई से जहां तत्काल टिकट बुकिंग के रूल चेंज होने वाले हैं, इनमें एक रेलवे द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में चेंज भी शामिल है। इसके तहत पहली तारीख से अब सिर्फ आधार वेरीफाइड यूजर्स ही IRCTC वेबसाइट या ऐप पर तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। और बिल्कुल गीतू, ये जो है सुधार की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। आम लोग चाह रहे थे कि सुधार हो इसमें, क्योंकि उन्हें टिकट बुकिंग में जो है बहुत दिक्कतें पेश आ रही थी। और ऐसे में देखिए कि अब जो ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले आपको रिजर्वेशन चार्ट जो है वो भी तैयार कर दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी पहल के तौर पर गीतू जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि घंटों आप इंतजार करते थे कि रिजर्वेशन आपका कन्फर्म हुआ नहीं हुआ, RAC है या फिर अब नहीं हो पाएगा, जाना है नहीं जाना है। तो तमाम अटकलों पर से अब 8 घंटे पहले जो है वो पर्दा उठ जाएगा। और वहीं देखिए कि तकरीबन हम बात कर ले तो 4 घंटे पहले ये तैयार हुआ करता था। नए नियम के मुताबिक यात्रियों की परेशानी अब कम हो जाएगी। उन्हें सफर से 8 घंटे पहले जो है इसका पता चल जाएगा कि टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल, और ये बड़ी राहत की खबर है, आम आदमी से जुड़ी हुई खबर है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी खबर उनके लिए आज रहने वाली है, क्योंकि पहले लगातार ये परेशानी होती थी कि समझ नहीं आता था कि अगर एकदम से हमें कुछ बदलाव करना हो अपने प्लान में तो वो नहीं हो पाता था। लेकिन अब जिस तरह से 8 घंटे पहले चार्ट दिखाया जाएगा तो थोड़ी राहत मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यात्रियों को दूसरे ऑप्शन की तरफ भी तो जा सकते हैं कि ठीक है, ट्रेन से हम नहीं जा पा रहे हैं, अगर मेरी दूरी थोड़ी कम है तो मैं बाकी से सफर जो है वो यहाँ पर कर सकता हूँ। और चलिए देखिए तो हम यहाँ पर आम आदमी से जुड़ी जो है एक और बड़ी खबर जो है वो दिखाने जा रहे हैं। और ऐसे में देखिए मिजोरम की अगर हम बात करें, 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग रेलवे लाइन पूरी तरह से अब जो है वो बन करके तैयार है और ये लाइन उद्घाटन का इंतजार कर रही है। सिलचर के रास्ते आइजोल को भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली इस परियोजना में 48 सुरंगें हैं और कई पुल भी शामिल हैं। और ऐसे में देखिए कि इस रेल लाइन के शुरू होने से नॉर्थ ईस्ट में जो है एक कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी और विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। तो बिल्कुल, ये और भी एक बड़ी पहल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी पहल है। और जो लोग मिजोरम तक जाना चाहते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो खूबसूरती है किरण, वो बहुत अपने आप में कह सकते हैं कि ऐसे मनमोहक दृश्य होते हैं। लेकिन जो कनेक्टिविटी है उसकी वजह से लोग, मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में सफ़र करने से बचते हैं या कम जाते हैं। लेकिन अब शायद इसको भी कह सकते हैं बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन यहाँ का बढ़ेगा और वो किसी भी राज्य के लिए विकास की बात ही होती है। और बिल्कुल देखिए तो हमने कुछ दिन पहले सुना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जाना था उनको वहां पर, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से नहीं जा पाए। तो उन्होंने एक वीडियो के जरिए उनसे वो कनेक्ट हुए और कनेक्ट होकर के उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात भी की और कहा कि किस तरह से टूरिज्म को हमें बढ़ावा देना है। लोगों से भी कहा नॉर्थ ईस्ट आइए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि ये जब रेल नेटवर्क और कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर ज्यादा बढ़ेगी तो लोग जाने के लिए सोचेंगे भी, क्योंकि आसान हो जाएगा फिर उनका ये सफर। और 48 सुरंगें, आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के लिए ये जो यात्रा होगी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और मनमोहक दृश्य तो होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो कुल मिलाकर एक एडवेंचरस ट्रिप ये उन लोगों के लिए हो जाएगी जो घूमना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। बिल्कुल।
और चलिए अब बात करते हैं सोच की। जी हाँ, सोच की बात की हम बात करेंगे, जिसमें आज बात होगी महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद की। तो देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति से जुड़े जारी आदेश को रद्द कर दिया है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था और इसके तहत सरकार ने इसी साल अप्रैल में कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था। और वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि 3 भाषा नीति को लेकर शिक्षाविद नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और उसकी रिपोर्ट के बाद ही हिंदी की भूमिका पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो देखिए, हिंदी को लेकर यहाँ पर किरण बहुत ज्यादा हंगामा सा मचा हुआ है और लगातार कोशिश की जा रही है कि हम विपक्ष को समझाएं। सरकार ये सोच रही है कि हम समझा दें किसी तरह से विपक्ष को, लेकिन शायद मुझे लगता है विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है हिंदी के माध्यम से। बिल्कुल, और देखिए, विपक्ष अगर समझना चाहे भी लेकिन फिर भी नहीं समझेंगे, क्योंकि राजनीतिक एक माइलेज उन्हें लेना है, पॉलिटिकल माइलेज लेना है, और भाषा ऐसा मुद्दा है जिसे वो छोड़ नहीं सकते। और साउथ में कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है, हम बाकी पार्टियों की बात कर ले एक्सेप्ट बीजेपी, तो बहुत बड़ी एक तौर पर जो है इनकी फैन फॉलोइंग्स, यानी ये कहे कि समर्थन करते हुए लोग दिखते हैं। अब बीजेपी धीरे धीरे वहां पर जो है अपनी पकड़ बनाते हुए दिख रही है, लेकिन भाषा कहीं ना कहीं उनके लिए जो है एक अवरोध है। अब उसको लेकर के भी जो कोशिश ये की जा रही है कि भाषा को अवरोध ना बनाए, सुगमता से जो है इसको हम लेकर के आए, क्योंकि हिंदी भाषा को अगर लोग जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ खराबी रहेगी। भाषा विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। और वही देखिए कि फडणवीस ने पूरे सीएम उद्धव ठाकरे पर, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर देखिए आरोप लगाते हुए ये कहा है कि सीएम रहते हुए उद्धव ठाकरे ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए जो 3 भाषा नीति है उसको शुरू करने के लिए डॉक्टर रघुनाथ माशुलेकर समिति की सिफारिशों को स्वीकारा था और साथ ही नीति लागू करने पर समिति गठित की थी। और आपको देखिए, ये बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल 16 अप्रैल में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया था। तो वहीं कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषाएं जो है वो चुन सकते हैं यहाँ पर, यानी ऑप्शंस हैं उनके पास में। ऐसे में देखिए कि विरोध के बाद 17 जून को संशोधित आदेश जारी किया गया था, जिसमें हिंदी को ऑप्शनल बनाया गया था। अब देखिए, हिंदी को ऑप्शनल बनाने के बाद भी यहाँ पर विरोध जो है लगातार जारी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है किरण, ये एक मुद्दा है विपक्ष के पास। और हालांकि भाषा आप कितने भी सीखिए, वो किसी की भी बेहतरी के लिए अच्छी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मदद इसमें मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जहाँ पर हिंदी भाषी हैं वहाँ पर आप बहुत आसानी से रोजगार पा सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है भाषा तो जितनी ज़्यादा है उतनी अच्छा है, लेकिन यहाँ जिस तरह से महाराष्ट्र में हम देखते हैं हिंदी का विरोध होता है, ऐसा लगता है कुछ राज्य जो है हमारे देश के वो अपनी ही दुनिया में जीना चाहते हैं और शायद भारत की जो राजभाषा है उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, और एक मौका भी मिलता है इस पर राजनीति करने का। और बिल्कुल देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी ही खबर जो है वो साउथ के ही एक स्टेट से सामने आई थी, जहां पर जो बैंक की मैनेजर है उनसे एक जो उनके कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि आप मेरी भाषा में बात करिए, और कन्नड़ भाषा थी। तो ऐसे में वो कहते हैं कि मैं हिंदी में बात करूंगी क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। और उसके बाद जो है पूरा हंगामा होता है, तमाम चीज़ें होती है कि अगर नहीं आता है तो ठीक है, अगर आता है तो आप किसी भी भाषा में बात करें, और आपको सिर्फ एक कम्युनिकेशन, भाषा जो कि एक माध्यम है कम्युनिकेट करने को लेकर के, ताकि आप अपनी बात को जो है वो पहुंचा सके, दूसरे की बात को आप समझ सके। लेकिन इसको लेकर के अब ये राजनीति होना, और इसी को लेकर के तमाम पार्टियां जो है वो पॉलिटिकल एक माइलेज लेना चाहती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो है वो खड़ा होता है। गीतू, बिल्कुल। और चलिए किरण, अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की, जहां पर रथ यात्रा धूमधाम से जारी है। लेकिन उड़ीसा के पुरी में ही जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मची जाती है, और जिसमें दुखद खबर है, ये 3 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 50 इसमें घायल हो गए हैं। हादसा जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के सामने हुआ। यहाँ जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के दर्शन करने के लिए भीड़ जुटी हुई थी, और इसी दौरान भगदड़ मच जाती है। वहीं सीएम मोहन चरण मांझी ने इस घटना पर माफी मांगी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से क्षमा मांगते हैं, और ये लापरवाही माफ करने लायक भी नहीं है। वहीं भगदड़ में हुई मौत के बाद सरकार एक्शन में है। राज्य सरकार ने पुरी के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया है। चंचल राणा को नया कलेक्टर
और पिनाक मिश्रा को नया एसपी बनाया गया है। साथ ही डीसीपी और कमांडेंट को निलंबित कर दिया गया है। तो एक्शन ले लिए गए हैं किरण, लेकिन जो लोग यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए आए थे और उसके बाद उन्हें इन हादसों का शिकार होना पड़ता, तो शायद ये यात्रा जो सुखद होनी चाहिए थी दुख में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल, और इस तरह की हम कई घटनाएं देखते हैं कि आप जब भी बहुत ज्यादा भीड़ में रहते हैं तो एक संयम बरतने की जरूरत होती है, और ना वो लोग बरतते हैं, और कहीं ना कहीं एक कमियां जो है वो प्रशासन की तरफ से भी जो है वो देखने को मिलती है। पुलिस की भी कई जो खामियां हैं वो नजर आने लगती है। ऐसे में देखिए पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जो मची, उसमें श्री गुंडीचा मंदिर के सामने दर्शन के लिए जो ये भारी भीड़ है भक्तों की वो उमड़ी हुई थी। ऐसे में देखिए कि रथ पर विराजमान भगवान के दर्शन के लिए भक्त जो है वो टूट पड़े। सुबह तकरीबन 4:30 बजे धक्का मुक्की के बाद ये भगदड़ मची है, यानी अर्ली मॉर्निंग की ये बात है। और ऐसे में देखिए हादसे में 3 लोगों की ये दर्दनाक मौत हो गई है। दुखद हादसा है, 50 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए और भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन नाकाम रहा है। कह रहे हैं कि ज्यादा जो है देश दुनिया से जो लोग हैं वो आए हुए थे यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, और ऐसे में ये धक्का मुक्की का जो माहौल, लेकिन प्रशासन की नाकामी भी दिखाई देती है। और ऐसे में देखिए धक्का मुक्की में कई लोग नीचे गिरे, दब गए। हमने ऐसी कई तस्वीर दिखाई कि कल किस तरह से बेसुध लोग होने लग गए थे। और देखिए जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया है, जो आपने भी कहा कि देखिए लापरवाही जिन्होंने भी की है कार्रवाई हो गई है, लेकिन आगे ना हो इसके लिए भी एहतियातन कदम उठाने की आवश्यकता है। और ऐसे में देखिए लापरवाही के आरोप में कमांडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, और जब इतनी बड़ी यात्रा होती है तो किरण जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी दुरुस्त रहना चाहिए, साथ ही लोगों को भी संयम बरतना चाहिए, क्योंकि एक साथ इतने लोगों को साथ लेकर चलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है।